बता तेरी समस्या क्या है? निंदू तू चुपचाप अंदर जा। यही है, यही समस्या है। आप किसी की भी सोचे बगैर मनमानी करते हो ना, वही समस्या है। मम्मी घर की सफाई करती है ना, तो इस तरह घर गंदा करने से पहले एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो? आप रहने दीजिए, मैं साफ माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सुना नहीं सर ने क्या कहा कि मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। मेरी पत्नी की चिंता नहीं है मुझे, मेरे बड़े बेटे की चिंता नहीं है मुझे, मेरे छोटे बेटे की चिंता नहीं है मुझे। और गलत मत समझना बेटी, आज मेरा मन बहुत भारी था इसलिए इस तरह पी कर आ गया। तुम गलत इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? यहाँ आने के बाद तूने मुझसे कोई वार्तालाप नहीं की, क्यों? पापा पर इतना गुस्सा था, उस लड़की के लिए इस पापा से नफरत करने लगा ना तू? क्या तू मुझे एक बात बताएगा? तू इतना नाराज होने के लिए ऐसा मैंने क्या कर दिया? बस तुझे यहाँ ले आया, इतना ही ना? और मेरी क्या गलती थी पता? अगर तुझे वहाँ छोड़कर हम यहाँ आ गए होते तो क्या तब तू खुश रहता? हा? अपने दिल पर हाथ रख कर बता। अगर तू मेरी जगह होता तो अपने बच्चों को छोड़कर आया होता, दो लगाकर उन्हें यहाँ लेकर आ गया होता, और वही तो मैंने भी किया। तू सोचता है जो हुआ है उससे सिर्फ तू दुखी है, लेकिन तुझसे ज्यादा दुख मुझे है। मेरी मिट्टी, मेरे लोगों को छोड़कर आया हूं मैं, और किसके लिए? तेरी समस्या क्या है? तुम दोनों को मैंने अलग किया था और मैं ही एक करूंगा। मैं नहीं जानता कैसे, पर एक करके रहूंगा, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसकी शादी हो गई आज सुबह। ये तो क्या कह रहा है निंदू? दरअसल पहले तो मैं खुद इसे लेकर उलझन में था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन देखो अब कोई उलझन नहीं है। हमें यहाँ आकर सिर्फ 10 दिन ही हुए होंगे ना? हैं? और देखो 10-15 दिन के अंदर तुझे भूलकर उसने किसी और से शादी कर ली, और तू है कि उसे सोचकर इतना उदास हो रहा है। बस कीजिए, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। क्या करेगा? क्या कह रहे हो निंदू? क्या कह रहे हैं आप? आप चाहते हो जिंदगी भर हम सिर्फ आपकी सुने? हर बात की एक लिमिट होती है, आपकी लिमिट खत्म। अब से मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी होती और उसे प्यार करने वाला किसी और देश में भाग गया होता, तो क्या आप उसके लौटने का इंतजार करते? किसी और से उसकी शादी करा देते ना? उसके साथ भी वही हुआ होगा। उसकी मर्जी